हम देखने वाले हैं PHP में लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है सारे ऑपरेटर्स जो कि आज हम देखने वाले हैं। लॉजिकल ऑपरेटर स्पेशली वहाँ काम आते हैं जहाँ पर आप मल्टीपल कंडीशंस का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन भी सही है एंड दूसरी वाली कंडीशन भी सही है, तब जाकर के मैं ट्रू वाला पोर्शन एग्जीक्यूट करवाऊँगा। अगर फर्स्ट कंडीशन सही है या फिर सेकंड कंडीशन सही है, ऐसे केस में मुझे ट्रू वाला जो भी पोर्शन है वो रन करवाना है, तो मैं और का यूज़ करूँगा। इसी तरीके से ये हमारे पास एंड के लिए अगर हम डबल एन परसेंट यूज़ कर सकते हैं या तो फिर AND ऐसा लिख सकते हैं। वैसे ये दो पाइप है वो हम और के लिए यूज़ करते हैं या फिर OR इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके अलावा नोट के लिए ये वाले साइन एक्सक्लेमेशन साइन का यूज़ कर सकते हैं, और यह है एक्सक्लूसिव और, मतलब कि या तो ये वाली कंडीशन या तो ये वाली, लेकिन दोनों ही सही नहीं होनी चाहिए, तब जाके मैं सही वाला पोर्शन है वो उसको एग्जीक्यूट करूंगा। अदरवाइज मैं जो फॉल्स वाला पोर्शन है उसको एग्जीक्यूट करूंगा। चलिए इतना समझ लिया, बहुत है। आगे चलते हैं सीधा ही VS कोड एडिटर पे। लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि वैलिडेशन किस तरीके से होता है, कि ये जो एंड का है वो किस तरीके से होता है। मतलब पहली कंडीशन भी सही है, दूसरी कंडीशन भी सही है, तो ही उसको ट्रू वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। अगर पहली वाली कंडीशन सही है लेकिन दूसरी हो गई गलत, तो ये फॉल्स वाला पार्ट जो भी है एग्जीक्यूट वो करेगा, फॉल्स वाला पार्ट। अगर पहली ही फॉल्स हो गई और दूसरी भले सही है तो भी फॉल्स वाला पार्ट, अगर दोनों ही फॉल्स है तो भी फॉल्स वाला पार्ट। मतलब ये एक ही सिचुएशन में आपका ट्रू वाला जो भी कोडिंग रहेगा वो पोर्शन एग्जीक्यूट होगा एंड में, मतलब ये एंड वाली कंडीशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और में कैसे होता है जी? तो और में ऐसे होता है कि या तो ये सही हो गया, चलो ये सही हो गया तो भी सही है, और दोनों सही है तो भी सही है। ठीक है, ये पहले वाला सही है तो भी सही, दूसरा वाला तो सही है तो भी सही, मतलब दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए, तो भी आपका हो जाएगा ट्रू वाला पोर्शन एग्जीक्यूट। और अगर दोनों ही फॉल्स हुए तो ही फॉल्स माना जाएगा, मतलब कोई भी एक कंडीशन सफिशिएंट है ट्रू वाले पोर्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, इन शॉर्ट। अभी बने रहिए, अभी तो है, अभी चलते हैं VS कोड एडिटर पे। अब आ चुके हैं VS कोड एडिटर पे, और यहाँ मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, मैं ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल कि सब्जेक्ट 1 है मेरे पास, उसमें मुझे 80 मिला है, और सब्जेक्ट 2 है जिसमें मुझे 90 मिला है। अच्छा है जी, समझ में आ गया। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हम बोलेंगे कि देखो भाई इको करवाओ। अच्छा, क्या इको करवाना है? तो मुझे इको करवाना है कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे ही नहीं, नहीं ऐसे नहीं, या तो हम बोलेंगे कि देखो आप कंडीशन देखना, अगर वो सही है कंडीशन तो आप कॉन्ग्रेचुलेशन इको करवाना, अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो आप बोल देना कि भाई बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अच्छा है जी, कंडीशन तो बताओ। हाँ जी, बता देते हैं कि मेरी ये कंडीशन है कि ये $subject1 वो होना चाहिए इक्वल टू ग्रेटर देन या इक्वल टू 36, मतलब पप्पू पास होना चाहिए, या फिर मतलब नहीं, या फिर नहीं, और दूसरे सब्जेक्ट में भी वो पास होना चाहिए। ठीक है, पहले में भी होना चाहिए एंड दूसरे में भी होना चाहिए। मैं हिंदी वाला और बोला था। ठीक है, सब्जेक्ट 2 में भी उसका ग्रेटर देन या इक्वल टू 36 होना चाहिए, मतलब दोनों में होना चाहिए, इसमें भी एंड इसमें भी। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ट्रू होगी, तो ही कॉन्ग्रेचुलेशंस, नहीं तो बोलो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अच्छा है जी, समझ गए। और उस चीज का क्या करना है, ये स्ट्रिंग का, इस स्ट्रिंग को इको करवा देना। ठीक है जी, सेव किया, ब्राउजर पर चले और ये रिफ्रेश किया तो ये आ गया कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो अच्छी बात है। अच्छा, आपने तो बोला था कि भाई ये एंड पर्सन, अदरवाइज हम AND ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक बार वैसे ट्राई कर लेते हैं, AND लिख के। चलो सेव किया, ब्राउजर पे चले। अच्छा, तो भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कैसे पता चलेगा?
अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 36 नहीं 35 और मैंने सेव किया और ब्राउज़र पर चले रिफ्रेश किया तो आया बेटर लक नेक्स्ट टाइम। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स। कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपका हो गया कल्याणम। 35 अगर मैंने कर दिया, ठीक है, तो ये दूसरी वाली कंडीशन हो गई फॉल्स। ये दोनों ही कंडीशन सच है तो ही ये वाला पार्ट, अदरवाइज सेकंड वाला पार्ट, ठीक है, फॉल्स वाला पार्ट मतलब सेकंड मतलब। चलो, तो ये तो समझ में आ गया बिल्कुल। अगेन अगेन वही नहीं सीखना है, आगे दूसरा देखना है। चलो आगे चलते। इसको कॉपी किया, इसको किया कमेंट। अब हम देखेंगे और कैसे। या तो आप दो पाइप का यूज करो। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि चलो आप दो में से कोई एक भी टेस्ट में पास हुए हो, ठीक है, तो भी मैं आपको एंट्री दे दूंगा, ठीक है। होता है ना अलग अलग कोटा है, साइंस कोटा से, ये मैथ्स कोटा से, तो ये अलग अलग चीज़ें में अगर कोई भी एक भी वैलिडेशन है, ठीक है, तो मैं आपको एंट्री दे दूंगा। चलो ठीक है। तो हमने क्या बोला, ये फर्स्ट सब्जेक्ट में या तो 36 या उससे ज़्यादा है, या फिर मतलब और ये वाला कंडीशन फुलफिल होता है। या तो ये फुलफिल होता है या तो ये, दोनों में से कोई एक भी फुलफिल हो गया ना, तो उसको बोल देना ट्रू वाला पोर्शन से कि आप है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एंट्री अलाउ है आपका। अदरवाइज आप भाई दूसरी बार ट्राई करना, ठीक है। तो चलिए ठीक है, एक बार इसको रन कर लेते हैं। सेव किया, यहाँ पर रिफ्रेश किया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आ गया। क्यों आया? क्योंकि एक में तो हम पास हो गए ना। चलो अच्छी बात है जी। अब आए दूसरे एग्जाम्पल की ओर कि इसी चीज़ को मैं अगर और लिखूँ तो क्या होता है, तो भी वही काम करता है। अच्छा, तो इसमें डिफरेंस क्या है, ऐसा दो दो क्यों? तो डिफरेंस ये है फ्रेंड्स कि अगर आप ये पाइप या फिर ये डबल एम पर्सन यूज करते हो ना, तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे उसको प्रायोरिटी मिलती है। जबकि आप एंड या ओ आर ऐसा मतलब वर्डिंग लिख करके यूज करते हो, एंड या और, तो उसको प्रेसिडिंग मतलब आखिर में मिलती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। हम जब प्रीसीडिंग के ऊपर भी है ना एक आध लेक्चर ज़रूर बनाएंगे और वो सेशन में हम लोग ज़रूर देखेंगे, ठीक है। फिलहाल देखते हैं कि इसका प्रीसीडिंग लेस होता है, एंड का प्रीसीडिंग लेस होता है कंपेयर टू डबल एम पर्सन और डबल पाइप, ठीक है जी। अच्छा, क्या होगा कि अगर मेजा है ना, ये इधर भी 35 है, चलो अब तो ये दोनों कंडीशन फॉल्स हुई ना। अब दिखाओ क्या दिखाता है। रिफ्रेश किया तो बोल रहा है चलो दोनों कंडीशन फेल हो गई है, तो किसी में भी आपको ट्रू वाला पोर्शन अलाउ नहीं कर पाएगा। चलिए ठीक है, समझ लिया, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। इसको किया कमेंट। अब क्या करेंगे, तो अब करेंगे हम नेगेटिव वाला पोर्शन देखेंगे, नेगेशन वाली कंडीशन, मतलब जो नेगेटिव कंडीशन होती है ना, वो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। देखो ये देखिए, सब्जेक्ट 1 में मुझे ऐसा चेक करना है कि लेस देन और इक्वल टू 35 नहीं है, ऐसा लिखना है। तो क्या लिखूंगा? ये तो ये हुआ ना कि लेस देन और इक्वल टू 35 है, तो हुआ ये पहला कंडीशन, अदरवाइज हुआ ये दूसरा कंडीशन, ठीक है। ये तो ऐसा हुआ। लेकिन अगर मुझे ऐसा लिखना है कि ये लेस देन और इक्वल टू 35 नहीं है, तो मुझे पहला वाला कंडीशन देना है। अगर ये हुए तो मैं क्या दूंगा कि भाई फेल है, ठीक है। फिलहाल ऐसे ही देख लो, वरना पास है, ठीक है। अगर 35 से लेस हुए तो फेल, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो पास, ठीक है। सेव किया, यहाँ आए रिफ्रेश किया तो बोले फेल है। क्यों फेल है? 35 से कम है ना, या इक्वल है, सॉरी इक्वल है, तो ये फेल हुआ। अच्छा, मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे ऐसा करना था कि मुझे यहाँ वाला है ना, इसमें मुझे पास वाला लिखना है और यहाँ फेल वाला लिखना है। कंडीशन में यही रखना चाहता हूँ, लेकिन ये देख लूँगा कि लेस देन और इक्वल टू नहीं है, मतलब उससे ग्रेटर देन है, तो होगा पास, अदरवाइज होगा फेल। मतलब कान यहाँ से पकड़ो या वहाँ से पकड़ो, ठीक है। तो अलग तरीके से। चलिए, तो इसके आगे मैं क्या कर दूंगा, सिंपल इसको एक ब्रैकेट में ले लूंगा, ये वाला कंडीशन को
एक और ब्रैकेट में ले लूंगा और उस ब्रैकेट को लगा दूंगा भाई नॉट। अब क्या हो गया, पूरा कंडीशन ही उल्टा हो गया जी। अब मैं सेव करता हूं, मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट 1 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 35। अच्छा जी, ऐसा हो गया। तो नॉट लेस देन और इक्वल टू मतलब वो ग्रेटर देन है। अगर ग्रेटर देन है तो मैं बोलूंगा पास, अदरवाइज मैं बोलूंगा फेल। मतलब ये अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो फेल आएगा, लेकिन अगर ये नोट को भी इंक्लूड कर देंगे तो ये आएगा, और सेटिस्फाइड हुई कंडीशन तो आएगा पास। चलिए सेव किया, इधर चले, और आ रहा है फेल, क्योंकि हमने सब्जेक्ट 1 का मार्क 35 ही रखा है। ये वाला चेंज कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका है ना एक और डिफरेंट तरीके से यूज देखते हैं। देखो इको किया और मैंने बोला कि देखो कंडीशन में आप ऐसा चेक करो कि सब्जेक्ट 1 इज नॉट इक्वल टू 35। ठीक है, अगर ये इक्वल टू नहीं है 35 का तो मुझे बोलो कि पास, अदरवाइज बोलो कि फेल। ये लॉजिकली गलत है कंडीशन। ऐसा नहीं होता है 35 इक्वल टू नहीं है तो पास, मतलब 34 है तो भी पास हो जाएगा, 36 है तो भी पास हो जाएगा। ये तो ऐसा हो गया। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये वाला कंडीशन नहीं होना चाहिए बस, बाकी मैं सब चीज़ें एज ए ट्रू एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। ऐसी कुछ सिचुएशन है तो हम बोलेंगे कि भाई ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब नॉट इक्वल टू, तो ट्रू वाला पोर्शन, अदरवाइज फेल वाला पोर्शन। सेव किया, ब्राउजर पे चले, रिफ्रेश किया तो फेल इसीलिए आया क्योंकि ये 35 है। अगर 36 भी है, सेव किया ब्राउजर पर, रिफ्रेश, तो पास हो गए। अगर 34 भी लाए ना, सर यहाँ नहीं चेंज करना था, यहाँ चेंज करना था, 34 भी लाए अगर, सेव किया ब्राउजर पर चले तो भी पास हो गया। क्यों? क्योंकि 35 नहीं है ना, बस मैं बाकी सब मेरे को चलेगा, 35 नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये वाला अगर ऐसा कंडीशन चेक करना है तो हमने किया नॉट इक्वल टू। अच्छा, वैसे मुझे एग्जांपल अलग लेना चाहिए था कि अगर 90 से ज़्यादा है तो मैं बोलता कि बहुत अच्छे, अदरवाइज गुड जॉब। चलो ठीक है, एनीवे अब हम चलते हैं एक्स और, मतलब एक्सक्लूसिव और की ओर। तो यहाँ पर हम चले, इको किया, ये कंडीशन लगाई कि देखो भाई हम है ना फ्री ट्यूशन देंगे, लेकिन उन्हीं बच्चों को जो खाली एक सब्जेक्ट में कमजोर है, दूसरे सब्जेक्ट में उनको मतलब वो कम से कम पास हुए हो, ठीक है, लेकिन एक ही सब्जेक्ट का मैटर है तो हम फ्री देंगे। चलो ऐसा कुछ करना है तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट 1 में अगर आपका ज्यादा है या इक्वल टू है 36 से, ठीक है, एक्स और मतलब दोनों में से कोई एक ही कंडीशन सही होनी चाहिए, दोनों कंडीशन सही नहीं होनी चाहिए। अगर दूसरे सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा है या इक्वल है 36 से, मतलब हम ये चेक कर रहे हैं फ्रेंड्स कि या तो आप इसमें पास हुए हो, ज़्यादा है या इक्वल है 36, या फिर आप इसमें पास हुए हो। दोनों में पास नहीं हुए हो तभी तो आपको एक्स्ट्रा ट्यूशन चाहिए एक सब्जेक्ट में। लेकिन हम दोनों में फेल हुए तो उनको अलाउ नहीं करेंगे भाई। ठीक है, दोनों ही फॉल्स नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों में से कोई एक ही ट्रू होना चाहिए। अच्छा जी, चलिए, तो दोनों में से कोई एक ही ट्रू हुआ तो हम बोलेंगे एंट्री अलाउड, अदरवाइज हम बोल देंगे कि नॉट अलाउड। चलो सेव किया, ब्राउजर पे चले और रिफ्रेश किया तो बोला नॉट अलाउड। क्यों? दोनों में 36 से कम है ना। अगर मैं एक का बढ़ा देता हूं, चलो इसमें मैं मुश्किल से पास हुआ था, ओई माँ। अब करते हैं रिफ्रेश, तो चलो भाई एक सब्जेक्ट में फेल हुए हो ना तो उसके लिए आपको ट्यूशन मिल जाएगा, एंट्री अलाउड है, चलो कोई नहीं। लेकिन क्या बोलूँ मैं, अगर दोनों में ही पास हो गया हूँ, ठीक है, तो मेरे को क्या बोलता है कि नॉट अलाउड। भाई आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप तो पास हो गए हो, एंजॉय। ठीक है जी, तो दोनों ही अगर कंडीशन सही नहीं होनी चाहिए, दोनों ही फॉल्स है तो क्या होता है, तो भी नहीं होता है ना, दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स होता है। देखो दोनों कई 36 से कम कर देते हैं, रिफ्रेश किया
तो भी नॉट अलाउड। ठीक है, रिफ्रेश कर रहा हूँ फिर भी नॉट अलाउड, मतलब ये दोनों कंडीशन कभी नहीं देखेगा। ठीक है, ये कोई एक ही कंडीशन देखेगा, दोनों में से कोई एक ही फुलफिल होनी चाहिए। यहाँ और में क्या होता था, डिफरेंस क्या है, या तो ये या तो ये या दोनों ही सही है तो भी वो कंसिडर कर लेगा कि भाई ट्रू वाला पोर्शन, लेकिन यहाँ दोनों में से एक ही सही होनी चाहिए तो ही ट्रू। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। कोई भी क्वेरी रहती है तो प्लीज़ हमें ईमेल कर दीजिए। अगर ये आपको ये पूरा कोडिंग भी चाहिए तो भी हमें ईमेल कर सकते हैं, हम आपको ये पूरा कोड अवेलेबल करवा देंगे। हमारा देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।